सूर्य नायक की मृत्यु। कई हजार साल पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसे स्वर्ग ने एक चतुर और सुंदर पुत्र का आशीर्वाद दिया था। जब वह केवल 10 वर्ष का था तो वह लड़का राजा के सभी सलाहकारों से अधिक चतुर था, और जब वह 20 वर्ष का हुआ तो वह पूरे राज्य में सबसे बड़ा नायक था। उसके पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उसे हमेशा सुनहरे कपड़े पहनाते थे जो सूरज की तरह चमकते और जगमगाते थे, और उसकी मां ने उसे एक सफेद घोड़ा दिया जो कभी नहीं सोता था और जो हवा की तरह उड़ता था। देश के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसे सूर्य नायक कहते थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि उसके जैसा कोई सूर्य के नीचे मौजूद है। अब एक रात ऐसा हुआ कि उसके माता पिता दोनों ने एक ही असाधारण सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि लाल कपड़े पहने एक लड़की उनके पास आए और बोली, यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा वास्तव में नाम से नहीं बल्कि कर्म से सूर्य नायक बने, तो उसे दुनिया में जाकर सूर्य के पेड़ की खोज करने दें, और जब वह उसे पाले तो उसे उसमें से एक सुनहरा सेब तोड़कर घर ले आने दें। जब राजा और रानी ने एक दूसरे को अपने सपने बताए तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए कि उन दोनों ने अपने बेटे के बारे में बिल्कुल एक जैसा सपना देखा था, और राजा ने अपनी पत्नी से कहा, ये स्पष्ट रूप से स्वर्ग से एक संकेत है कि हमें अपने बेटे को दुनिया में भेजना चाहिए ताकि वो महान सूर्य नायक बनकर घर लौटे, जैसा कि लाल लड़की ने कहा था, न केवल नाम में बल्कि कर्म में भी। रानी ने बहुत आंसू बहाते हुए सहमति दे दी और राजा ने तुरंत अपने बेटे को सूर्य के वृक्ष की खोज में जाने का आदेश दिया, जहां से उसे एक सुनहरा सेब तोड़ना था। राजकुमार इस संभावना से बहुत खुश हुआ और उसी दिन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लंबे समय तक वह पूरी दुनिया में घूमता रहा और अपनी यात्रा के 99 दिन बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो उसे बता पाया कि सूर्य का पेड़ कहाँ उगता है। उसने उसके निर्देशों का पालन किया और अपनी राह पर आगे बढ़ा और 99 दिन बाद वह एक सुनहरे महल के पास पहुंचा जो एक विशाल जंगल के बीच में स्थित था। उसने दरवाज़ा खटखटाया जो बिना आवाज़ के और अदृश्य हाथों से खुला था। किसी को भी न पाकर राजकुमार आगे बढ़ता गया और एक बड़े घास के मैदान में पहुंचा जहां सूर्य का पेड़ उगता था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने एक सुनहरा सेब तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक पेड़ इतना ऊंचा हो गया कि वह उसके फल तक नहीं पहुंच सका। तभी उसने अपने पीछे किसी को हंसते हुए सुना। पीछे मुड़ते हुए उसने लाल रंग की लड़की को अपनी ओर आते देखा, जो उससे इन शब्दों में बात कर रही थी, क्या तुम सच में कल्पना करते हो, धरती के बहादुर बेटे, कि तुम सूरज के पेड़ से इतनी आसानी से एक सेब तोड़ सकते हो? ऐसा करने से पहले तुम्हारे सामने एक मुश्किल काम है। तुम्हें 9 दिन और 9 रातों तक 2 जंगली काले भेड़ियों के कहर से पेड़ की रक्षा करनी होगी, जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? हाँ, सूर्य नायक ने उत्तर दिया, मैं 9 दिन और 9 रात सूर्य के वृक्ष की रक्षा करूंगा। फिर लड़की ने आगे कहा, याद रखो, अगर तुम सफल नहीं हुए तो सूरज तुम्हें मार देगा। अब अपनी निगरानी शुरू करो। इन शब्दों के साथ लाल लड़की सुनहरे महल में वापस चली गई। वह मुश्किल से ही उसे छोड़कर गई थी कि 2 काले भेड़िए दिखाई दिए, लेकिन सूर्य नायक ने अपनी तलवार से उन्हें मार गिराया और वे वापस चले गए, हालांकि बहुत ही कम समय में फिर से प्रकट होने के लिए। सूर्य नायक ने उन्हें एक बार फिर से भगा दिया, लेकिन वह मुश्किल से ही आराम करने के लिए बैठा था कि 2 काले भेड़िए फिर से दृश्य में थे। ये 7 दिन और रात तक चलता रहा, जब सफेद घोड़ा, जिसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, सूर्य नायक की ओर मुड़ा और एक मानवीय आवाज में कहा, सुनो, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। एक परी ने मुझे तुम्हारी माँ को दिया ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम सो जाओ और भेड़ियों को पेड़ को नुकसान पहुंचाने दो, तो सूर्य तुम्हें जरूर मार देगा। परी ने ये देखकर दुनिया के सभी लोगों को एक जादू के तहत डाल दिया, जो उन्हें तुम्हारी जान लेने के सूर्य के आदेश का पालन करने से रोकता है। लेकिन फिर भी वो एक व्यक्ति को भूल गई है, जो निश्चित रूप से आपको मार देगा यदि आप सो गए और भेड़ियों को पेड़ को नुकसान पहुंचाने दिया। इसलिए सावधान रहें और भेड़ियों को दूर रखें। तब सूर्य नायक ने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास किया और काले भेड़ियों को दूर रखा तथा सोने की अपनी इच्छा पर काबू पा लिया, लेकिन 8वीं रात को उसकी शक्ति जवाब दे गई
और वह गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तो उसके बगल में एक काले कपड़े पहने महिला खड़ी थी, जिसने कहा, तुमने अपना काम बहुत बुरी तरह से पूरा किया है, क्योंकि तुमने 2 काले भेड़ियों को सूर्य के पेड़ को नुकसान पहुंचाने दिया है। मैं सूर्य की माँ हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से तुरंत चले जाने का आदेश देती हूँ और मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाती हूँ, क्योंकि तुमने गर्व से खुद को सूर्य नायक कहलाने दिया, जबकि तुमने इस नाम के लायक कुछ भी नहीं किया है। युवक उदास होकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और घर की ओर चल पड़ा। वापस आने पर लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, उसकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया और केवल अपनी माँ को ही बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन बूढ़ी रानी हंसी और अपने बेटे से बोली, चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम देखो, परी ने अब तक तुम्हारी रक्षा की है और सूर्य को तुम्हें मारने वाला कोई नहीं मिला है। इसलिए हिम्मत रखो और खुश रहो। कुछ समय बाद राजकुमार अपने रोमांच के बारे में सब कुछ भूल गया और एक खूबसूरत राजकुमारी से शादी कर ली, जिसके साथ वह कुछ समय तक बहुत खुश रहा। लेकिन एक दिन जब वह शिकार करने गया तो उसे बहुत प्यास लगी और वह एक झरने के पास आकर पानी पीने लगा, और इसी प्यास की वजह से उसकी मौत हो गई, क्योंकि एक केकड़ा तैरता हुआ आया और अपने पंजों से उसकी जीभ नोच ली। उसे मरनासन हालत में घर ले जाया गया और जब वह अपनी मृत्यु शैया पर लेटा था, तो काली औरत प्रकट हुई और बोली, तो सूर्य ने आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को पा लिया है, जो परी के जादू के अधीन नहीं था, जिसने तुम्हारी मौत का कारण बना है। और ऐसा ही हश्र सूर्य के नीचे हर उस व्यक्ति का होगा जो गलत तरीके से ऐसी उपाधि धारण करता है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है।